हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम ईडियम्स डिस्कस करेंगे। इनके इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग से आप इनके मीनिंग को डेसिफर नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। जैसे हिंदी में मुहावरों के साथ होता है, वैसे यहाँ होता है। लेट्स स्टार्ट। पहला, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब है कि आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जैसे आप सोच रहे हैं चीज़ें वैसी होंगी। चिकन्स जब तक निकल ना जाए, हैच होता है एग से बेबी बर्ड के निकलने के प्रोसेस को हैचिंग कहा जाता है। और जब तक ये हैचिंग हो ना जाए, जब तक एग हैच हो ना जाए, तब तक आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए, या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि रिज़ल्ट वही होगा जो आप सोच रहे हैं, जब तक वो रिज़ल्ट आ ना जाए, चीज़ आपके हाथ में आ ना जाए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। As a student, I've learned not to count my chickens before they hatch when applying for scholarships. It's better to have a backup plan if things don't work out. अगर मतलब एज अ स्टूडेंट मैंने सीखा है कि मैं अपने चिकन्स ना काउंट करूं जब तक वो हैच ना हो जाए। कब? When applying for scholarships. सेमीकोलन, इट्स बेटर टू हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान वो प्लान होता है जो हमारे तब काम आता है जब हमारा करंट प्लान फेल हो जाता है। इफ़ थिंग्स डोंट वर्क आउट। गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक मोर एफर्ट देन वन इज सपोज टू। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब एक माइल आगे जाना, जितना हमसे एक्सपेक्टेड है या हमें करना है, हम उससे ज़्यादा एफर्ट करें, तो हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? आई रिमेंबर माई इंग्लिश टीचर यूज टू स्टे आफ्टर क्लास एंड वुड गो द एक्स्ट्रा माइल टू प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशंस। मुझे याद है कि मेरी इंग्लिश टीचर यूज टू स्टे आफ्टर क्लास, क्लास के बाद रुका करती थी और एक्स्ट्रा माइल जाती थी, जितना उनका काम था उससे ज़्यादा करती थी और एडिशनल एक्सप्लेनेशंस देती थी। इट्स क्रूशियल टू गो द एक्स्ट्रा माइल बाय सीकिंग एडिशनल रिसोर्सेज एंड पुटिंग इन एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स टू एक्सेल। अगर एक्सेल करना है, टू एक्सेल, अगर एक्सेल करना है माने एक्सीलेंस ऑब्टेन करनी है या एक्सीलेंस अटेन करनी है, तो हमें एडिशनल रिसोर्सेज को सीख करना चाहिए, अपनी स्टडी पे एक्स्ट्रा घंटे लगाने चाहिए। थ्रो इन द टॉवल, एडमिट डिफीट टू सरेंडर टू क्विट, माने अपनी हार मान लेना, सरेंडर कर देना। आई फाउंड लर्निंग फ्रेंच डिफ़िकल्ट सो आई वॉज रेडी टू थ्रो इन द टॉवल बट माई ट्यूटर एनकरेज मी टू कीप प्रैक्टिसिंग। फ्रेंच मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी तो मैं तैयार थी, आई वॉज रेडी कि मैं सरेंडर कर दूँगी, बट माई ट्यूटर एनकरेज मी टू कीप प्रैक्टिसिंग। When my best friend was ready to throw in the towel and quit her job due to the long hours and stress, I advised her to explore the other options first. जब मेरी बेस्ट फ्रेंड तैयार थी अपनी जॉब क्विट करने के लिए ड्यू टू स्ट्रेस, मैंने उसे एडवाइस किया कि वो और ऑप्शंस देखे पहले। नेक्स्ट ईडियम, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम में हों तो फिर वो करें जो रोमन्स करते हैं, माने व्हेन वन इज़ इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट और कल्चर, इट्स बेस्ट टू फॉलो द लोकल कस्टम्स एंड वेज। जब आप एक नई जगह पे हों, एक अलग सी जगह पे हो, तो फिर वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन और वहाँ के तौर तरीक़ों को आप फॉलो करें। इसका एक और मतलब हो सकता है कि जब आप कहीं फंस जाएं या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका आपको आइडिया नहीं है, तो फिर उनकी मदद लें जो ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं या उन चीज़ों की समझ रखते हैं, तो इसको उस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन जापान, आई टेक माई शूज़ ऑफ व्हेन एंटरिंग समवन्स होम बिकॉज व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जापनीज़ मैंने पढ़ा है कि आज भी वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो अपने शूज़ निकाल देते हैं। तो जब मैं जापान गई तो मैंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ था, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, व्हेन इन जापान डू एज द जापानीज़ डू। वैसे ये ईडियम नहीं है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू ही है।
I usually have my dinner before sunset, but when I visit my hometown, I have dinner after sunset with my family, as I keep in mind, when in Rome, do as the Romans do. वैसे तो मैं अपना डिनर सनसेट से पहले ही कर लेती हूँ, बट जब मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो मैं डिनर करती हूँ सनसेट से के बाद। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, कि वहाँ के जगह के जो लोग हैं वो जैसे करते हैं उन्हीं को फॉलो करें। अगला इडियम, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम मेरा ख्याल है अपनी रोड्स के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, तो वो एक दिन में तो बना नहीं था। कहने का मतलब ये है कि ऑल ग्रेट थिंग्स, गुड थिंग्स टेक टाइम टू क्रिएट, एंड ग्रेट थिंग्स लाइक द सिटी ऑफ रोम टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो वी शुडंट एक्सपेक्ट टू अकम्प्लिश समथिंग और अचीव सक्सेस इमीडिएटली। तो हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी इसकी उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, और पेशेंस रखनी चाहिए। कैसे यूज़ करेंगे? आई अंडरस्टैंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू डोंट सी इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ योर न्यू एक्सरसाइज रूटीन, बट रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। कीप गोइंग। कीप गोइंग माने लगे रहो। लर्निंग अ न्यू स्किल कैन बी चैलेंजिंग, बट आई नो रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, सो आई प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली माने एक ही रफ्तार के साथ या उतनी ही शिद्दत के साथ मैं लगी रहती हूँ प्रैक्टिस में, एंड ट्रस्ट, और विश्वास रखती हूँ दैट देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन सम टाइम, कुछ वक्त में इम्प्रूवमेंट होगी। तो जब भी आप कुछ बड़ा अकम्प्लिश कर रहे हो और उसमें टाइम लग रहा हो तो आप कहेंगे रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तभी टाइम लग रहा है। तो अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो और उसमें टाइम लग रहा हो तो आप कहेंगे रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। जब रोम एक दिन में नहीं बना तो मेरा काम एक दिन में कैसे होगा? आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे हो और वो हो जाए। कैसे यूज़ करेंगे इसे सेंटेंस में? आई वॉज ब्राउजिंग ऑनलाइन व्हेन आउट ऑफ द ब्लू आई फाउंड अ ग्रेट डील ऑन द स्मार्ट वॉच आई हैड वॉन्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर मुझे एक स्मार्ट वॉच पे एक ग्रेट डील मिल गई, और वो स्मार्ट वॉच मैं बहुत टाइम से चाहती थी। कब? जब मैं ब्राउज़ कर रही थी ऑनलाइन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वेन एवर आई रिसीव हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स आउट ऑफ द ब्लू इट लिफ्ट्स माई स्पिरिट एंड स्ट्रेंथन्स माई बिलीफ इन ह्यूमैनिटी। जब भी मुझे स्ट्रेंजर्स से मदद मिलती है आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड वे में, ये मेरी स्पिरिट को लिफ्ट करता है, ऊपर ले जाता है, और मेरा बिलीफ जो है ह्यूमैनिटी में, इंसानियत, ह्यूमैनिटी माने इंसानियत में मेरा जो विश्वास है उसे और मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ वाइट लाई, अ हार्मलेस और ट्रिवियल लाई। ट्रिवियल होता है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, ऐसा लाई जो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, झूठ तो है लेकिन हार्मलेस है। स्पेशली वन टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवंस फीलिंग, ख़ास तौर से वो जो बोला जाए किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने से बचाने के लिए, या हर्ट करने से बचने के लिए। आई थिंक हिंदी में इसे सफ़ेद झूठ कहते हैं। मुझे हिंदी वाले सफ़ेद झूठ का मतलब नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट्स में लिखिए। My colleagues asked me to join them for a party a week ago, but I didn't want to, so I told a white lie and said I had a family commitment. I couldn't reschedule. मेरे कोलीग्स ने मुझसे कहा कि मैं पार्टी को ज्वाइन करूं, पर मैं करना नहीं चाहती थी, तो मैंने एक मामूली सा, मतलब ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान ना हो, इनफैक्ट किसी की भावनाएं हर्ट ना हो, ऐसा झूठ मैंने बोल दिया और मैंने कहा कि मेरी एक फैमिली कमिटमेंट थी। एक और ईडियम देखते हैं, ग्रीन विद एनवी। बहुत सारे ईडियम्स होते हैं जिसमें कलर्स होते हैं, ये ऐसा ही है। ग्रीन विद एनवी मीन्स अलग अलग इमोशंस का, मुझे लगता है अलग अलग कलर्स होते हैं। तो एनवी, जेलसी का कलर है ग्रीन, कोई जेलसी से ग्रीन हो गया। शोइंग रिजेंटमेंट ऑफ एन अदर पर्सनस पोजेशंस और एडवांटेजेस, या बहुत जेलस होना। रिजेंटमेंट होता है बिटरनेस, किसी की पोजेशंस को देख के बिटर हो जाना।
या किसी को एडवांटेजियस पोजीशन में देख के बिटर हो जाना, थोड़ा कड़वाहट रखना अपने अंदर, उसे रिजेंटमेंट कहते हैं. आई रिमेंबर हाउ वन ऑफ माई फ्रेंड्स ट्राइड टू मेक मी ग्रीन विद एनवी बाय शोइंग ऑफ हर डिज़ाइनर क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, बट आई डिडंट फील बैड. उसने मुझे ग्रीन विद एनवी करने की कोशिश की, बट मुझे बुरा नहीं लगा. नेक्स्ट देखते हैं ओवर द मून. ओवर द मून होता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुश होना, ओवरली हैप्पी, एक्सटैटिक होना, थ्रिल्ड होना, राइट. आई वॉज ओवर द मून वेन आई रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर फॉर माई जॉब. मैं ओवर द मून थी जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला अपनी जॉब के लिए. माई फैमिली वॉज ओवर द मून वेन माई सिस्टर हैड हर फर्स्ट बेबी. जब मेरी सिस्टर को पहला बेबी हुआ तो मेरी फैमिली ओवर द मून थी. बर्न द मिडनाइट ऑयल टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी. बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हो गया कि रात को कोई जगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, स्पेशली रात को जग के मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है. अक्सर पढ़ने के लिए या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं. Entrepreneurs often burn the midnight oil in the early stages of their business, working long hours to build their dreams. शुरू के दौर में entrepreneurs बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात भर लगे रहते हैं, midnight oil burn करते हैं अपने ड्रीम्स को बिल्ड करने के लिए. तो आज इतने इडियम्स हम करेंगे. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे. आप इन्हें यूज़ कीजिए. आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्पीकिंग में इनका यूज़, एक अप्रोप्रिएट यूज़, सही जगह पे यूज़ करेंगे. एकेडमिक राइटिंग में इसका यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज़ नहीं करेंगे. बाकी अपनी रोज़मर्रा की बातों में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं. एकेडमिक राइटिंग में देखिए इनका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं और एक इनफॉर्मल, ज़्यादातर ईडियम्स इनफॉर्मल होते हैं, इसलिए हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे. तो यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट नया ज़रूर सीखा है. और अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. बाय बाय, सी यू सून.